मैं आपके साथ विवेक सर, वेदा विद विवेक सर से। ये यूट्यूब चैनल है हमारा वेदा विद विवेक सर, और हम लोगों ने अभी रिसेंटली इस पर काम करना स्टार्ट किया है। और मैंने एक चीज़ देखा है, मैंने ओनली एक वीडियोस डाली थी और उस पर मुझे इतना अच्छा रिस्पांस और इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, जिसका मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हम लोग आज से क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर, और यदि आपका सपोर्ट रहा सब लोगों का, इस छोटी सी जगह से मैं बैराड से आपसे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा हूं, और साथ साथ इस बैराड नहीं, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में इस यूट्यूब से हम सब जो बच्चे बेचारे गरीब हैं, जिन बच्चों की फाइनेंशियल समस्या से गुजर रहे हैं, जो बच्चे सही से चीज नहीं पा रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और लोगों को वो चीज नहीं मिल पा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल पर्सनली रूप से हम खड़े हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगा, यदि आज आप इस वेदा विद विवेक सर का साथ खड़े हो तो निश्चित तौर पर वेदा विद विवेक सर आपके साथ ईमानदारी के साथ और निष्कपटता के साथ आपके साथ खड़ा रहेंगे। और साथ साथ ये यूट्यूब चैनल मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे परिवार लोगों को शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग एक दूसरे को फैलाएं। और यदि आपका सपोर्ट रहा तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और मेरा उत्साह बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग एक बैराड नहीं, इस पूरे भारत पर एक इतिहास रचेंगे। पर लेकिन इसमें मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं एक छोटे से, एक शिवपुरी जिला है, शिवपुरी जिला के एक बैराड तहसील है, वहां से मैं आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और इस बैराड के लिए मैं इस बार ही मैंने मैं इससे पहले कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा था, कॉम्पिटिटिव के साथ साथ मैंने 9 to 12 भी इंग्लिश की स्टार्ट कर दी है। और हम लोग इंग्लिश के वीडियोस आपको बराबर देते रहेंगे और एक कंटिन्यू क्लास भी चलाएंगे। और साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, यदि आपका सपोर्ट रहा ना तो अगले मंथ निश्चित तौर पर ये बोर्ड आपके सामने रखा है ना, इस बोर्ड की जगह एक डिजिटल बोर्ड होगा, और साथ साथ हम लोग अपनी लाइव क्लास का एक सिस्टम जमाएंगे। पर लेकिन मुझे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। और मेरा बैराड तो मेरे साथ खुलकर है। एट प्रेजेंट मेरी इस इंस्टीट्यूट में लगभग 450 छात्र हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूट में। तो मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहा और इस यूट्यूब से भी प्यार मिलता रहा तो निश्चित तौर पर मैं आपके साथ और आपके साथ ईमानदारी के साथ मैं खड़ा रहूंगा 100%। और मैं आपको परिचय दे देता हूं खुद का कि मैं वेदा इंस्टीट्यूट हमारा बैराड में चल रहा है, और ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये 9 to 12 हम लोगों ने इसी साल स्टार्ट किया है। लगभग अभी 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने में हमने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि इस बार हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 400 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 400 स्टूडेंट। और अभी हम लोग इतने पे अभी रुकने वाले नहीं है। एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो बैराड है, तहसील है, पूरा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। पर लेकिन हम इसको ग्रामीण क्षेत्र नहीं, यहां पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोग यहां इस बैराड को जानने लगे। पर लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सपोर्ट आपका चाहिए। मैं फिर बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं। यदि आपका सपोर्ट रहा निश्चित तौर पर वेदा इंस्टीट्यूट और ये बैराड और बैराड के सभी लोगों का भविष्य निश्चित तौर पर एक सुनिश्चित हो जाएगा कि यस। तो मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और अपन लोग क्लास को बहुत जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं यूट्यूब पर। और आज मैं आपसे एक न्यू टॉपिक, जिस टॉपिक को आप बहुत पहले से परिचित है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप टॉपिक से परिचित नहीं है। वॉइस, क्या वॉइस? यस, हम बिल्कुल इससे परिचित हैं, और इसको हम लोग लगभग 6 क्लास से पढ़े जा रहे हैं। क्या प्यारे छात्रों, मैं सही बोल रहा हूं? यस, मैं सुन पा रहा हूं आपको। ऐसा मत सोचना कि मैं सुन नहीं रहा हूं, आपको यहां पर सुन पा रहा हूं, आपकी हर बात को मैं सुन पा रहा हूं। बोलो यस। यस। तो देखिए प्यारे छात्रों, मैं आपको आज ओनली एक 20 मिनट की वीडियोस दूंगा। कितने? 20 मिनट की वीडियो। इस 20 मिनट्स में हम एक वॉइस को सीखेंगे, जिसको टीचर लगभग 8-10 दिन तक पढ़ाते ही रहते हैं, फिर भी हमारा वॉइस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। पर मैं आज आपको एक ऐसा जादू बताऊंगा वॉइस का कि आप सिर्फ 5 मिनट, कितने? 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पर लेकिन प्यारे बच्चों, इसको आपको थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान देना।
आप अच्छे से जानते हैं कुछ बी के फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? बी के फॉर्म। किसके? बी के फॉर्म। बी के फॉर्म हम इंडिविजुअल तरीके से देखें तो 8 फॉर्म होते हैं। कितने? 8 फॉर्म। पर लेकिन हम पर्सनली तौर पर देखें तो बी के ओनली कितने होते हैं? बोलो बोलो जोर से, मुझे आवाज सुनाई दे रही है आपकी। कितने होते हैं? यस, 4 होते हैं। कितने? 4। तो हम देखते हैं बी के फर्स्ट फॉर्म की हम बात करें तो बी भी खुद एक अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता है और साथ साथ बी का इज एक फर्स्ट फॉर्म भी काउंट होता है और एक एम भी होता है और आर भी होता है। ये बी के फर्स्ट फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, और खुद क्या? खुद बी भी होता है फर्स्ट फॉर्म। और हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो बी का सेकंड फॉर्म हमारा वॉज वर होता है। क्या होता है बच्चों? वॉज वर। थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी का थर्ड फॉर्म होगा क्या? बीइंग। बहुत बढ़िया। मैं सुन पा रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि आपके विवेक सर सुन नहीं रहे हैं, आपको बराबर सुन रहे हैं। इस बात का याद रखो मेरे प्यारे नालायक बच्चों, समझ गए होंगे आप मुझे अच्छे से। मुझे पता है अब आप लोग मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, तो बी3 के बाद हम देखते हैं बी4, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग। हाँ सुन लिया मैंने, बीइंग होती है। और फिफ्थ फॉर्म? यस, बिल्कुल होती नहीं है। इस इंग्लिश में हम देखें तो मात्र एक ऐसी वर्ब है जो बी के फिफ्थ फॉर्म होता ही नहीं है। इंडिविजुअल तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी फॉर्म्स हो रही हैं? 8 वर्ब्स हो रहे हैं। फॉर्म्स तो ओनली कितने हैं? 4। तो सर क्या हर वर्ब की 4 फॉर्म होते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। और ये तो आप भी जानते हो, 4 ने हर वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। देखिए हम फॉर एग्जांपल एक वर्ब को उठाते हैं। यस, हैव। क्या? हैव कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हैव का सेकंड फॉर्म बोलो। यस, क्या? हैड। हैव का थर्ड फॉर्म? हैड। हैव का फोर्थ फॉर्म? हैविंग। वेरी गुड। हैव का फिफ्थ फॉर्म? हैज। यस, ये तो फर्स्ट फॉर्म हुआ और ये B2 फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, और ये हमारा थर्ड फॉर्म, और ये हमारा फोर्थ फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म। हमें पता है अभी तक हैव का हैज फॉर्म होता है या नहीं। यहां से आपको एक बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमें बचपन से खूब रटाया जाता है कि हैव प्लूरल के साथ आएगा। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। बताइए, रटा नहीं? यस, हमें रटाया गया है। और मैं तो इस पर्सनली इस बेरार की बात कर रहा हूं। यस, पर्सनली रटा ही गया है हमें। तो देख लीजिए, आज रटना नहीं है, आज तो हम बेदा विद विवेक सर के साथ हैं। तो आज फैक्चुअल चीजें, एक्चुअल चीजें जाननी है हमको। देखिए हैव कौन सा फॉर्म है? बोलो। फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। यदि हैव फर्स्ट फॉर्म है और हैव का सेकंड फॉर्म कौन सा है? हैड। हैव का थर्ड फॉर्म कौन सा है? हैड। और हैव का फोर्थ फॉर्म कौन सा है? हैविंग। हैव का फिफ्थ फॉर्म कौन सा है? हैज। मैं सुन पा रहा हूं, प्लीज मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं मेरे साथ बोलो, तब तो मजा है, तब तो मजा है। देखिए जो हमेशा बेस फॉर्म होता है ना बेटा, क्या? जो बेस फॉर्म होता है ना वो हमेशा कैसा रहता है? कैसा रहता है? बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल। कैसा रहता है? प्लूरल। मुझे सुनाई दे गई बैरार की आवाज, तो जो मेरे प्यारे छात्र मेरे यहां पढ़ रहे हैं ना वो तो समझ गए। यस, कैसा फॉर्म होता है? प्लूरल। और जो हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है वो कैसा रहता है? सिंगुलर। कैसा रहता है प्यारे छात्रों? सिंगुलर। अब कहीं ना कहीं हमको समझ आ रहा है कि ये वर्ब प्लूरल होती है, तभी तो हमने पढ़ा है। हमारे विवेक सर भी आपसे ऐसा ही बोलते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, सिंगुलर इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। यस, राइट। तो देख लीजिए आप आई के साथ क्या लगाते हो? हाँ सुन रहा हूं मैं। क्या? हैव। और हैज ही के साथ, सी के साथ, यस, दे के साथ हैव।
कारण यही है कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो भी हमारी बेस फॉर्म होती है, मेन आप लोगों ने यहां तक तो समझ लिया है कि हमारा जो बेस फॉर्म होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, और जो हमारा फिफ्थ फॉर्म होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, सिंगुलर होता है। इसलिए तो हम लोग किसके साथ, हैव के साथ, कैसे, किस सब्जेक्ट के साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज कैसे सब्जेक्ट के साथ आता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, आपको एक चीज और समझा रहा हूं मैं। देखिए, हमने खूब रटा है बचपन में, क्या रटा है कि डज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, पर लेकिन हमने सच्चाई नहीं जानी। यस, बिल्कुल नहीं जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए ही हो रहा है कि डू कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। देखो, बात मत करो, ध्यान दो इधर, मैं देख रहा हूं आपको मन की आंखों से, इस बात को याद रखो। क्या डू कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। बी का सेकंड फॉर्म कौन सा, डू का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, बोलो बोलो, क्या सुन लिया मैंने, डिड। यस, क्या डिड। सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। अब हम समझ गए, सर खेल तो यही था, आप ही ने तो बताया है अभी कि बेस फॉर्म तो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है, और प्लूरल होती है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो तभी तो हम आई के साथ क्या लगाते थे, डू। डे के साथ क्या लगाते थे, डू। यस, कारण तो यही था, और डज का भी कारण यही था कि हमारी जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। इसीलिए तो हम सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यही कारण है बेटा, और यही छोटी छोटी सी चीजें हमसे छूट जाती हैं, फिर हम बड़े परेशान होते हैं। तो इस बात का याद रखें, यदि आपका साथ रहा तो हर चीज आपके साथ। कौन सा चैनल है, बोलो बोलो, इसको सब्सक्राइब करना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया है। और यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें मैं किसको दूंगा, इस बात का याद रखो बेटा। मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं इस बैराड के लिए कोई छोटा मोटा काम नहीं करने वाला, इस बैराड के लिए वो काम करने वाला हूं कि मैं देखता हूं मेरे आस पड़ोस में जो, और मेरे पूरे बैराड में मेरी जो बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो फाइनेंशियल समस्या से गुजर रहे हैं, वो बेचारे शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर पढ़ने नहीं जा सकते। उनके लिए हम ग्वालियर शिवपुरी तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके लिए हम इंदौर दिल्ली जैसा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे यदि, पर लेकिन मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं, सपोर्ट चाहिए आपका। क्या सपोर्ट चाहिए? इस वीडियो में मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं का इतना सपोर्ट है कि मुझे दूसरी वीडियो खुद ब खुद चलकर बनानी पड़े। ऐसा ना हो इस वीडियो को बनाकर ही मैं कि भैया रिस्पांस नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है भाई, रिस्पांस मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। जिस दिन यदि मैं वीडियो नहीं डालू ना, तभी आप कटाक से अनसब्सक्राइब कर देना। ये पहला व्यक्ति है जो यूट्यूब से ऐसी बात कर रहा है आपसे। तो देखिए आप ये कहानी, अच्छा हम वॉइस पर चलने वाले थे और 20 मिनट की कहानी में वॉइस को पढ़ने वाले थे। चलते हैं, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, पर लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूं, भावुक हो जाता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपने देखी हैं पर लेकिन जानी नहीं है और रटवाई है हमें। हाँ, हमारे बैराड के छात्र तो यही कहते हैं। चलो चलो एक चीज और बता रहा, हमने जहां जैसे ये पढ़ा है ना, इज, एम, आर, वॉज, क्या, वर, क्या देखा है, वर। ये हमारे प्यारे प्यारे से कई टीचर क्या कहते हैं कि ये तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं ओनली। सुनना सुनना ध्यान से, किसका काम करते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब का तो करते ही हैं, साथ साथ में ये एक मेन वर्ब का भी काम करते हैं। और हमें तो प्यारे प्यारे से जो टीचर है ना, जिन्होंने जो वो पुस्तक नहीं बेचती, वो उसमें बसों में ट्रेनों में ले लो 5 रुपए में ले लो इस पुस्तक को, उनसे पढ़ पढ़कर ये मास्टर बन गए हैं और ये भविष्य अपने ही खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। पर ऐसे ऐसे मास्टरों को दौड़ा दौड़ा के इस जगह से भगाइए कि वो सामने कभी आए नहीं। और मैं तो बोल रहा हूं, यदि आपका सपोर्ट रहा तो ये वेदा विद विवेक सर आपको हर दिन एक नई चीजें आपके सामने लाता रहेगा, निश्चित है।
तो ये चीज आपने सीखी है ना। यस, आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वर्ब की पोजीशन, क्या वर्ब की पोजीशन, क्या प्यारे बच्चों, वर्ब की पोजीशन। हमारे कुछ छात्र तो समझ गए होंगे जो बेदा इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं इस बैराड में, वो तो अच्छे से जानते हैं वर्ब की पोजीशन। हमने ये 3-4 लाइन खींची, देखी है आप लोग। इसको साफ कर लेता हूं। ये आपने देख ही लिया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस बात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए आप। एक शब्द में, 2 शब्दों में, 3 शब्दों में, 4 शब्दों में। देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपको एक शब्द में वर्ब मिलती है, कुछ नहीं करना, आपको एक सेंटेंस उठाना है। क्या करना है? सेंटेंस उठाना है और वाक्य उठाना है, और आपको देखना है यदि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में एक शब्द में वर्ब है। कितने? यस, एक शब्द में। जैसे फॉर एग्जांपल सर देखिए, आई एम अ टीचर। क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चों? आई एम अ टीचर। आप देखिए ये क्या है? क्या है बोलो? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? एक शब्द में वर्ब। अभी अभी देखा है ना आपने, एम क्या है? वर्ब। कौन सी फॉर्म है? बोलो बोलो, क्या? फर्स्ट फॉर्म। और साथ साथ हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे कई टीचरों को तो ये भी नहीं पता ये क्या है, बोल देते हैं फ्लो में, क्या है? ऑब्जेक्ट। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब तो डाउट बन गया सर, कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे सारी चीजें मैं बिल्कुल आपके डाउट क्लियर करूंगा, प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट करूंगा, पर लेकिन मुझे आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर, हमें एक चीज और याद आ रही है आपके पढ़ाते दौरान कि सर कॉम्प्लीमेंट तो 2 प्रकार का होता है। एक तो जी हाँ आई लगा रहता है, क्या ई की जगह क्या आई लगा रहता है, यस वो कॉम्प्लीमेंट भी है और ये कॉम्प्लीमेंट भी है। वो कॉम्प्लीमेंट होता है जब कोई हमारी तारीफ करता है ना तो हम कहते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, वो उसमें आई रहता है, देख लेना। और ये कॉम्प्लीमेंट में यहां ई रहता है, क्या रहता है? ई रहता है, इसका मतलब होता है पूरक। चलो छोटे से शब्दों में इसको बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट होता है जब बी का कोई भी फॉर्म, क्या? बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की भूमिका निभा रहा हो। किसकी? मेन वर्ब की। अब सर हमारे उस मास्टर ने तो हमें ये रटवाया था, इज एम आर बोझवर सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। नहीं बेटा, अब विवेक सर ने उस बात को फेल कर दिया है और बेटा विवेक सर आपके साथ हमेशा ऑलवेज खड़े ही रहेंगे। ओ ऑलवेज क्या होता है? बताओ बताओ। मैंने मेरे बैराड के छात्रों की तो सुन ली आवाज, और बताओ क्या होता है? यस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो बेटा हम हर शब्द को ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे उठा उठा के फेंकते हैं। लो भाई, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है। जब हम इस तरीके से यदि सेंटेंस को एनालिसिस कर करके पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश क्या है? कुछ नहीं। इंग्लिश से सिंपल सब्जेक्ट मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। मुझे पता है अभी तुमको हंसी आ रही होगी कि सर कैसी बात कर रहे हो, इसने तो हमारी जिंदगी में आग लगा रखी है। नहीं प्यारे छात्रों, इस बेटा विद विवेक सर से जुड़ जाइए, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप 3 महीने बाद 2 महीने बाद खुद बोलेंगे कि यस सर, और निश्चित है आप भारत के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो और आप खुद कहेंगे यस सर, विवेक सर से तो मिलने तो जाना है, और मैं भी चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन मुझसे पक्का मिलने आए। देखिए आप रात के लगभग 1 बज रहा है और हम इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, और दिन भर मैं अभी 9 लेक्चर ले रहा हूं बेटा। कितने? 9 लेक्चर ले रहा हूं। इस बात को देखिए, और मैं गारंटी है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, बस मुझे रिस्पांस आपका चाहिए। क्या? हाँ, एक बार देख के दुनिया को दे रहे हो आप, यूट्यूब पर कोई भी आ रहा है उसको देख रहे हो, तो एक बार ऐसे व्यक्ति को तो मौका दे दो जो आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। और मैं रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ये बोर्ड आपको जवाब देगा इस बात का। इस बात का जवाब कौन देगा? मेरा बोर्ड देगा। देखिए, तो इस शब्द को हम बोलेंगे बेटा मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। सर ऐसा क्यों? आपने कैसे डिसाइड कर दिया? हमारे उस मास्टर ने तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखवाया। यस, देखिए आप, ये एक शब्द में वर्ब नजर आ रही है आपको कहीं? आप आई को तो नहीं, आई को तो हम जानते हैं सब्जेक्ट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में प्यारे छात्रों में आपसे चर्चा करूंगा।
अब जब एक शब्द में है तो हम क्या बोलेंगे उसको? जोर से बोलो, जोर से। क्या बोलोगे? मैन वर्ब। क्या बोलोगे? मैन वर्ब। यदि यही दो शब्दों में वर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे हमने दिया आई एम प्लेइंग, क्या? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यस सर, अब हम समझ गए ये दो शब्दों में वर्ब है, तो पहली क्या हुई? बोलो बोलो। नहीं नालायक बच्चों, मैन वर्ब नहीं, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या होगी? मैन वर्ब। समझ गए? तो हमें ये तो रटना नहीं है, हमें तो जब दो शब्द नजर आ जाए ना तो हमें सीधे बोलना। पहली क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। दूसरी क्या होगी? मैन वर्ब। वेरी गुड। देख लीजिए, तीसरा शब्द को हम उठा लेते हैं। जैसे हमने इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यस, कहिए क्या? सही है क्या? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, सही है क्या? बिल्कुल गलत है ये तो सर। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और प्लस मॉर्निंग आ ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज को आपको ध्यान देना है। ये तो सर आपने सरासर गलत किया है। यस बेटा, मैंने तो आपको बताया है कि हमारे दिमाग में क्या सेट रहता है कि एम आ गया, एनजी आ गया तो हम लोग भी सिंस और मॉर्निंग आ गया। नहीं बेटा, सिंस और मॉर्निंग आ गया तो प्लस टाइम आ गया तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, साथ साथ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है। फ्यूचर की कहानी तो हम आपको पता है ना, बताते ही हैं अलग से हटा के। तो नालायक बच्चों, हमारी एक और हरकत रहती है, इसमें गलती है तो हम क्या करते हैं? इसको हटा देंगे। नहीं, इस शब्द को हटाना है आपको, इन दोनों शब्दों की वर्ब को, और इसको काट कर आपको लिखना है। क्या लिखेंगे? आई हैव। सर हैव क्यों आएगा? यस, अभी आपके सर ने बोला है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो हम क्या लगाएंगे? हैव, बोलो, बीन प्लेइंग। क्या? हैव बीन प्लेइंग। सर अब सही है, अब आ रहा है मजा तो। यस, अब सही है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सबकी चर्चा करेंगे बेटा। अभी मुझे पता है बहुत से बच्चों को सारी चीजों के बारे में मालूम नहीं है, पर लेकिन हम तो एक सिस्टमैटिक चढ़ते चलेंगे। पर लेकिन रिस्पॉन्स मिला तो पक्का निश्चित तौर पर बेदा विद विवेक सर आपके साथ ऑलवेज रहेंगे। तो इस बात में देखिए कितने शब्दों में वर्ब है? एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। तो सर हम समझ गए तीन शब्द में होगी तो हमारी पहली तो हेल्पिंग वर्ब होगी, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब होगी, तीसरी मेन वर्ब होगी। यस, मैं सुन रहा हूं, आपकी सोच को भी देख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सर ये नया शब्द कहां से आ गया? बेटा ये सपोर्टिंग वर्ब है। इस प्रकार से सेंटेंस में जब तीन शब्दों में आएगी तो हमेशा जो बीच वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? सपोर्टिंग वर्ब। सर अभी मजा नहीं आया। देखो, जब हम कभी ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाते हैं तो हम बीच में क्या करते हैं? सपोर्ट लगाते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम कोई सेंटेंस वाक्य बना रहे हैं तो उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। देखो, इसी प्रकार से जब बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो हम कह भी सकते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। सर जब बड़ा वाक्य बना रहे हैं तो फिर दो सपोर्टिंग वर्ब। अरे आप समझ ही गए सर, बड़ा पुल बनाएंगे तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से बेटा ये सेंटेंस भी वही है। यस, देखिए आप यहां पर आप देखिए हेल्पिंग वर्ब कहां जाती जा रही है? आगे आगे आगे, और मेन वर्ब कहां जा रही है? पीछे पीछे। बस बेटा आपको जब जब सेंटेंस में यदि आपको वर्ब नजर आ जाए और वर्ब एक शब्द में नजर आया तो खटाक से कह देना बिना सोचे समझे जी तो क्या है? मेन वर्ब। यदि दो शब्दों में आ जाए तो पहली बोलो हेल्पिंग वर्ब, दूसरी यस मेन वर्ब। यदि तीन शब्दों में आ जाती है तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। यदि चार शब्दों में आ जाए तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी सपोर्टिंग वर्ब, चौथी मेन वर्ब। सर अब आ गया मजा। अब तो हम खटाक से वर्बों को पहचान लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये चीजें समझी। अब मुझे आपसे एक प्लीज छोटी सी बात करनी है कि मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये बार बार मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं
कि मैं आपको कंटेंट वो प्रोवाइड कराने वाला हूं कि आपने जो दिल्ली भी, इंदौर भी रह रहा हो, बाहर भी रह रहा हो, वो चीज फिर भी आपने नहीं पाई होगी, निश्चित है, और वो भी आसान तरीके से। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं देख रहा हूं लाइट बार बार हमारी परेशान कर रही है। इस कारण से बेटा आज वीडियो सिर्फ हम लोग यहां तक ही बना रहे हैं। यदि निश्चित तौर पर अच्छा रिस्पांस रहा आपका, तो निश्चित तौर पर अगली वीडियो आपके अगले दिन ही आएगी। मुझे रिस्पांस सिर्फ आपका अच्छा चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और इस वॉइस की कहानी को हम फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराऊंगा पूरा का पूरा कंटेंट। मैं देखता हूं यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोग पागल बनाते हैं, सिर्फ एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली और फिर अरे सर ऐसा नहीं होगा बच्चों के साथ। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं वेदा विद विवेक सर से, विवेक सर। और मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक